मेडिकल इकोनॉमिक्स में ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स एंड इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आता है आइसोकास्ट लाइंस। पहले हम इसे जानेंगे और फिर हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम इकोनॉमिक्स में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, लेकिन मैंने फिर भी कुछ डिफिनेशंस लिखी हैं। इट शोज़ डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट कैन बी परचेज्ड एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। आइसोकास्ट लाइन जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स की कम्बिनेशन है जो कि एक सर्टेन अमाउंट पे ख़रीदी जा सकती है या परचेज होती है। या एन आइसोकास्ट लाइन रिप्रेजेंट डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट कैन बी परचेज्ड विद द गिवन सम ऑफ मनी। या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये दो इनपुट्स का कम्बिनेशन है जो कि एक गिवन सम ऑफ मनी पे परचेज होता है। अब हम इस पर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि मैथमेटिक्स में इसके क्या यूज़ है। तो इसका जनरल फार्मूला जो है वो है पी के प्लस पी एल इक्वल टू ई। ये के और एल ये कैपिटल और लेबर है, पी के और पी एल इसके रेस्पेक्टिव प्राइसेस हैं, ई जो है ये टोटल अमाउंट है जो कि इस एक्सपेंडिचर के लिए गिवन है। तो जो इक्वेशन आएंगे उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम इसको के लिए सॉल्व करेंगे, के के लिए सॉल्व करेंगे। तो के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा पी के प्लस पी एल माइनस पी एल, क्योंकि यहाँ से हम इस पी एल को ख़त्म करेंगे। जब हम इस यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वहाँ से भी सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, इक्वल टू ई माइनस पी एल। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा पी के इक्वल टू ई माइनस पी एल। अब यहाँ पर पी के ज़्यादा है लेकिन ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई हुआ है, इसको हम यहाँ से ख़त्म करने के लिए इसको इस पे डिवाइड कर लेंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा पी के वाई पी के इक्वल टू ई बाई पी के माइनस पी एल बाई पी के। अब ये इसका इक्वेशन आ गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी के इक्वल टू ई बाई पी के माइनस पी एल बाई पी के एल। और ये भी बिल्कुल लीनियर फंक्शन की तरह है। लीनियर फंक्शन इस तरह का था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, लेकिन इसमें b की जगह जो है वो e बाई पी के है। ये e बाई पी के ये b है, ये कांस्टेंट है। और ये जो है इसका स्लोप है, ये इसका इंटरसेप्ट है, ये इसका इंटरसेप्ट है और ये इसका स्लोप है। माइनस पी एल बाई पी के इसका स्लोप है, इसको हम माइनस पी एल बाई पी के ये जो है इसका स्लोप है, इसको स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। From the equation and graph, the effect of a change in any one of the parameter are easily discernible. जब इस इक्वेशन या ग्राफ में कोई भी चेंज आएगा तो वो इजीली डिसर्नेबल है। जैसे कि एन इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ, इसका ग्राफ यहाँ इस तरह आएगा क्योंकि लीनियर आएगा। ये इस साइड पे हमने ई लिया है और इस साइड पे हमने के लिया है। ये लेबर है और ये कैपिटल है। एन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम ई टू ई डैश, ये जो है ये स्लोप है जिसको हमने पहले बताया था, और ये इसका इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट। जब टोटल एक्सपेंडिचर जो है ई से ई डैश तक बढ़ गई, इंक्रीज हुआ, तब क्या हुआ, तब इससे टोटल बजट लाइन राइट साइड पे शिफ्ट हो गई, यानी वाई इंटरसेप्ट भी
इंक्रीज़ हुआ और स्लोप में कोई तब्दीली ना आई। स्लोप में इसलिए तब्दीली ना आई क्योंकि स्लोप जो है वो प्राइस पे डिपेंड करता है, और प्राइस में यानी एक्सपेंडिचर की वजह से इसकी स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्लोप जो है वो प्राइस पे डिपेंड है, और एक्सपेंडिचर के चेंज होने से प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब पी के ए चेंज इन पी के विल एल्टर द स्लोप एंड द वर्टिकल इंटरसेप्ट, और ये पी के जो है पी के यहाँ पर जब इसमें चेंज आएगा यानी वाई की वैल्यू में चेंज आएगी, तब उससे क्या होगा, उससे स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों चेंज होंगे। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल या एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि इसके प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसको लिख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। ए पर्सन हैज़ $120 to spend on two goods X, Y, whose respective prices are $3 and $5. एक पर्सन है जिसके पास $120 है स्पेंड करने के लिए X दो गुड्स पर, जो कि X और Y है, और उसके रिस्पेक्टिव प्राइसेस है $3 और $5, यानी X का प्राइस है $3 और Y का प्राइस है $5। ड्रॉ अ बजट लाइन शोइंग ऑल द डिफरेंट कम्बिनेशन। तो पहले हम इसके लिए एक बजट लाइन शो करेंगे जो कि ऑल डिफरेंट कम्बिनेशन को शो करता हो। और दूसरा क्या है, व्हाट हैपन्स टू द ओरिजिनल बजट लाइन इफ द बजट फॉल्स बाय 25%। अब क्या होगा अगर बजट लाइन यानी ये बजट जो है 120 है, ये 25% डिक्रीज़ हो जाए, तब क्या होगा उस ओरिजिनल बजट लाइन का। सी नंबर, इफ़ द प्राइस ऑफ एक्स डबल्स, और एक्स की यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या थी, वो थी 3। अगर इसकी ये प्राइस जो है वो डबल हो जाए तब उस बजट लाइन का क्या होगा। डी, इफ़ द प्राइस ऑफ वाई फॉल्स टू 4, यानी यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या थी, वो 5 थी, अगर ये 4 हो जाए तब बजट लाइन का क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम बजट लाइन शो करेंगे कि हम बजट लाइन को किस तरह ड्रॉ करेंगे। यानी यहाँ पर x जो है, x क्या है, x 1 गुड है और y 2 दूसरी गुड है, लेकिन इसके रिस्पेक्टिव प्राइसेस क्या है, यहाँ p ऑफ x जो है वो इक्वल टू 3 है, p ऑफ y इक्वल टू वो 5 है, और टोटल बजट जो है वो b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू 120 120 है। ये सब डॉलर में है। तो वो फार्मूला इस तरह तक का था, पी एक्स प्लस पी वाई। यहाँ लेबर और कैपिटल की जगह हमने एक्स और वाई लिया है, इक्वल टू बी। तो यहाँ पी एक्स क्या है, पी एक्स है 3x प्लस पी वाई की वैल्यू क्या है, वो 5 है, तो ये 5 आई जी वाई अपनी जगह, और b की वैल्यू क्या है, वो है 120। अब बजट लाइन इसके ग्राफ को हमने चैप्टर नंबर 1 में लास्ट का वीडियो थी उसमें भी हमने सॉल्व किया था, लेकिन इसमें मैं ये पहला वाला करूँगा, बाद में जो है वो मैं डायरेक्टली लिख लूँगा। तो हम इसको y के लिए पहले सॉल्व करेंगे। y के लिए तो इसके लिए आएगा 5y इक्वल टू 120 माइनस 3x, ये इस तरह आ जाएगा। इसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 120/5 माइनस 3/5x। y इक्वल टू 120 को जब हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 2s are 20 5 4 24 माइनस 3/5x। y की वैल्यू ये आ गई। अब जब हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, यानी x इक्वल टू 0 इस x, तो यानी हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे कि y इंटरसेप्ट क्या है। तो इसके लिए x को हम 0 पुट करेंगे कि x की वैल्यू 0 होगी, तब y की वैल्यू क्या होगी। इस 0 को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा y इक्वल टू 24 माइनस
3/5, एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये आ जाएगा। 0 को हम जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा, तो y इज़ इक्वल टू 24। जब यहाँ x1 y1 क्या है, यानी x की वैल्यू जब 0 है तब y की वैल्यू क्या है, वो है 24। अब हम इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को हम नाम ही देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को अब हम x के लिए सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 5y इक्वल टू 120, x के लिए सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 5y इक्वल टू 120 माइनस x के लिए सॉल्व करना है माइनस 5y। इसको 5 से डिवाइड 3 से डिवाइड कर लेंगे तो यह आ जाएगा x, यह है 3 और ये x है, यह x से हो जाएगा। 120 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 4 आर 12 40 माइनस 5y बाई 3। ये कुछ इस तरह का आ गया। अब हम y को 0 को पुट कर लेते हैं कि y की वैल्यू जब 0 होगी तब x की वैल्यू क्या आएगी, यानी y इक्वल टू 0। इसको हमने ग्राफ पे शो करना है इसलिए हम इसको 0 का पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू जब 0 होगी तब आएगा x इक्वल टू 40, क्योंकि ये जब 0 हो जाएगा और 0 को हम जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही आता है, तो x इक्वल टू 40। तो अब हम इसका ग्राफ किस तरह ड्रॉ करेंगे। ओके, तो उसके ड्रॉप को हमने ड्रा किया। तो इक्वेशन में ये था कि जब x 0 का इक्वल था, यानी जब x 0 था, x इंटरसेप्ट x जब 0 है तब y की वैल्यू क्या थी, वो थी 24। y की वैल्यू 24 आई, और जब y की वैल्यू 0 थी तब x की वैल्यू 40 आई थी। तो जब हम इस लाइन डॉट को और इस डॉट को ज्वाइन करेंगे तो आएगा ये एक बजट लाइन आ जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर ए। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या था, अगर टोटल बजट जो है वो 25% डिक्रीज़ हो जाए, अगर बजट जो है वो 25% डिक्रीज़ हो जाए तब इस बजट लाइन का क्या होगा, इस ओरिजिनल बजट लाइन का क्या होगा। जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू क्या आई, वो थी 24। x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू 24 आई, और जब y की वैल्यू 0 थी तब x की वैल्यू क्या आई, वो थी 40। तो हमने इस दोनों डॉट्स को ज्वाइन किया तो एक बजट लाइन आ गया। अब हम ये देखेंगे कि 120 में से जब 25% डिक्रीज़ हो जाए तब उसकी वैल्यू क्या आएगी। हम ये स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर बी जो था,
स्टेप नंबर बी में था इफ़ बजट fall by 25%। तो हम ये देखेंगे कि 120 में से $25 हम डिक्रीज़ करेंगे, या 120 में $25 होता कितना है, तो उसको $25 यानी 100 में से कितना होगा 25 डिवाइडेड बाई 100, तो 1/4 आ गया। इसको हम 120 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया 120 इक्वल टू ये आ गया 30। 120 में से जब हम 25% डिक्रीज़ करेंगे वो कितना होगा, वो 30 होता है, यानी 120 में 25% कितना होता है, वो 30 होता है। अब या तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, वो थी 3x + 5y इक्वल टू 120। अब 120 में से 30% डिक्रीज़ करेंगे तब क्या आएगा, इक्वल टू 90। नया इक्वेशन हो जाएगा 3x + 5y इक्वल टू 90। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, यानी दूसरा। अब हम इसको देखेंगे कि इसके पहली इक्वेशन की यानी पहली बजट लाइन का क्या हुआ। अब हम वही सेम कंडीशन पहले y के लिए सॉल्व करेंगे, फिर x के लिए सॉल्व करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे और x इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो इसको मैंने पहले से ड्रा किया है। इसका y इंटरसेप्ट जो है वो है वो है 0, यानी x जब 0 होगी तब y की वैल्यू क्या है, वो है 18। और x इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, यानी x की वैल्यू जब y की वैल्यू 0 होगी तब x की वैल्यू क्या आई, वो आई 30। अब हम इसको जब इस लाइन को जब हम इसका जब हम ग्राफ निकालेंगे तब आएगा, ये ग्राफ है, यानी x की वैल्यू जब 0 है तब y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 18, यहाँ ये जगह आ गई। और जब x की वैल्यू 30 है तब y की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 30 आ गई। इन दोनों को हम जब ज्वाइन कर लेंगे तो ये इस तरह का एक लाइन आ जाएगा, और ये इसका पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक्सपेंडिचर चेंज किया है, प्राइस चेंज नहीं की है। तो इसलिए ये बजट लाइन जो है ये यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं, ये डिक्रीज़ हो गए, यानी इसकी स्लोप में भी चेंज नहीं आई और इंटरसेप्ट में भी चेंज नहीं आई। इंटरसेप्ट में चेंज आ गई लेकिन स्लोप में कोई चेंज नहीं आई। ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया और इसका पैरेलल होगा। अब स्टेप नंबर 3 में क्या है, स्टेप नंबर 3 में है अगर px डबल हो जाए। ओरिजिनल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, क्या था 3x + 5y, ये हम सी नंबर अब करते हैं, इक्वल टू 120। अब इफ p ऑफ x डबल, तो ओरिजिनल बजट लाइन का क्या होगा, जब इसका डबल करेंगे तो p ऑफ x के इक्वल क्या था, px इक्वल टू 30, डबल होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 6। जब अब ये 6 है, अब हम इसको, ये इक्वेशन 3 है, 6x + 5y इक्वल टू 120। पहले हम इसको y के लिए सॉल्व करेंगे, 5y इक्वल टू 120 माइनस 6x, y की वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 120 को 5 से डिवाइड किया तो 40 माइनस 6/5x। अब हम जब x की वैल्यू को 0 करेंगे तब क्या वैल्यू आएगी, उससे सेम कंडीशन जब कि हमने चैप्टर 1 में भी किया है और अभी पहले भी किया। और जब पहले हम y को 0 की इक्वल करेंगे तब x की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको मैंने पहले सॉल्व किया है टाइम सेव करने के लिए, यानी x इंटरसेप्ट यहाँ पे आ गया, y इंटरसेप्ट यहाँ पे आ गया। जब x की वैल्यू
ज़ीरो है, y की वैल्यू क्या है, वो है 24, और x इंटरसेप्ट जब y की वैल्यू ज़ीरो है तब x की वैल्यू क्या आई, y 40, y 20। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट आउट करते हैं, यानी ग्राफ पे ड्रा करते हैं। जब x की वैल्यू ज़ीरो है, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 24 है, यानी ये जगह आ गई। दूसरी ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, यानी x की वैल्यू ज़ीरो है, y की वैल्यू है 24, ये जगह आ गई, ये जगह आ गई तकरीबन। और जब y की वैल्यू ज़ीरो है, x की वैल्यू है 20, ये जगह आ गई। ये ओरिजिनल इक्वेशन में है। तो ओरिजिनल इक्वेशन जब प्राइस डबल हुआ पी एक्स का, तब क्या हुआ, y इंटरसेप्ट यानी इंटरसेप्ट में जो है y इंटरसेप्ट वो अनचेंज हुआ, लेकिन इसके स्लोप में चेंज आया। y इंटरसेप्ट चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके x इंटरसेप्ट में चेंज आया, यानी डिक्रीज़ हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या था, जब पी वाई इक्वल टू 4, यानी पी वाई, स्टेप नंबर डी क्या था, इफ पी ऑफ वाई इक्वल टू 4, तब ओरिजिनल बजट लाइन का क्या होगा। अब इसको हम ड्रा कर लेते हैं कि ये क्या होता है। पी ऑफ वाई पहले 5 था, उस ओरिजिनल इक्वेशन को लिखते हैं, वो ये आया इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x, यानी ओरिजिनल इक्वेशन में सिर्फ 4y चेंज हो गया, कितना 4y इक्वल टू 120। सेम पहले x के लिए सॉल्व करेंगे, फिर y के लिए, पहले y के लिए सॉल्व करेंगे तो आएगा 4y इक्वल टू 120 माइनस 3x। x के लिए सॉल्व करेंगे, या x के लिए सॉल्व, y के लिए, ये y है, इक्वल टू 4 3s are 20, 4 3s are 12 माइनस 3/4x। और जब हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे फिर y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y इंटरसेप्ट क्या आया, y इंटरसेप्ट आया, जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू क्या आई, 30 आई। और x इंटरसेप्ट क्या आया, यानी जब y की वैल्यू 0 थी तब x की वैल्यू क्या आई, y 40। अब हम इसको जब ड्रा करेंगे ग्राफ पे तो आएगा, यानी x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू क्या आई, 30, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या आई, यहाँ ये जगह 30, ये लाइन आ गई। और x की वैल्यू यानी y की वैल्यू जब 0 थी, x की वैल्यू क्या है, y 40, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या है, 40। तो ये आया d, यानी ये लाइन जो है ये d आया। इसके यानी y के चेंज होने से इसके स्लोप में भी चेंज आया और y इंटरसेप्ट में भी चेंज आया।